Pacifically, 8:30 p.m. and 13 September 2022. आज का टॉपिक है मेनली वील बी कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट यू कॉल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ओके, बट टाइम बचेगा देन वील आल्सो ट्राई टू कवर अप द केसीएल एंड किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जंक्शन लॉ, जो कुछ भी बोलो वो सब आज प्रूव करने का, खत्म करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, चलो. तो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन फर्स्ट. सो जल्दी जल्दी से इसमें आंसर करते जाना, बदल बदल के, एक ही सेम बच्चा मत चिल्लाते रहना, सेम चीजें. ठीक है, तो रिवीजन में वैसे तो देखो, यू नो ऑल इन ऑल, यू नो ऑल दी फॉर्मूलाज दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. वील बी डिस्कसिंग द रेयर फॉर्मूलाज जो शायद किसी किसी को नहीं याद होंगे. ठीक है, तो उसको ही डिस्कस करते हैं, ज्यादा फालतू के नहीं करते हैं. तो जैसा पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला जो होगा, माइट पॉसिबल कुछ को याद ना हो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच क्या रिलेशन होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच क्या रिलेशन पढ़ा है तुम लोगों ने बच्चों? बताओ, एनीवन? हाँ हाँ, है ना, याद है. चलो, I इक्वल्स टू NE यस सर. कूल कूल कूल. चांदनी, चांदनी कल नहीं आई थी ना, बहुत गोली करते तुम लोग. व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? लाइफ कितनी इजी है तुम लोग की. पलंग पे लेटना है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट डेंसिटी. इतना इतना पीटो तुम लोग को, इतना पीटो मिल जाओ कहीं पे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं तो नंबर ऑफ, सॉरी, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोल लो, या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल लो. ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, per unit volume. So it's a electron density, है ना. You might also call it free electron density. ये खाली कई जगह electron density भी लिखा रहता है, electron density. अच्छा हुआ करा दिया रिविजन. ठीक है, क्या है ये? n है, this n. ओके, and d is nothing but the drift velocity. अच्छा, drift velocity का एक फॉर्मूला और पढ़ा था, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में? माइनस ई टाउ बाय एन. बोल, सही बोल रहा था, बोल. माइनस ई टाउ बाय एन. ई टाउ बाय एन. ठीक है, दिस इज आल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला. ठीक है, अच्छा, माइनस क्यों लगाते हैं यहाँ पे? एनीवन? व्हाट दिस माइनस सिग्निफाइज? यहाँ पे माइनस क्या सिग्निफाई करता है? डायरेक्शन. क्या डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन सिग्निफाई करता है? कौन की अपोजिट डायरेक्शन? इसके अपोजिट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है. ठीक है, यू नो दिस वेरी वेल, वेरी वेल. चलो, उसके बाद क्या है? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने? दोनों बताना है ना, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट के टर्म में भी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में भी. I by A और E N V D. So J is nothing but I by A, और दूसरा क्या पढ़ा था? J इक्वल्स टू E N V D माइनस E V D. ठीक है, याद है ना सबको? ये देखो, रिवाइज कर लो प्लीज, जिनको याद नहीं है ना. दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसा फालतू नहीं लिख रहा हूँ मैं. दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो यूजुअली बच्चों को याद नहीं रहते. ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से देख लिए थे अपन ने? आई थिंक एक, अरे हाँ यार, सबसे वो वाला बताओ ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का बताओ. याद हो गया होगा, अब तो इतनी बार लिखा दिया मैंने. m by n e square tau. m by n e square tau. वेरी वेल, वेरी वेल. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जब बेसिक्स हैं तो उनको छोड़ते हैं. अब रिवाइज करते हैं व्हाट वर द थिंग्स इन द लास्ट क्लास. लास्ट क्लास वाली चीजें अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. तो लास्ट क्लास में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? व्हाट इज सेल? तो सेल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक सेल, ऑब्वियसली, नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो वाला नहीं. सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना धीरज? याद है ना? इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इट्स नीदर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉर अ सोर्स ऑफ चार्जेस, है ना. सोर्स ऑफ एनर्जी, source of energy, yeah, something that a device that converts electrical energy to chemical energy or chemical energy to electric energy, vice versa. I'm not writing that, but yeah, it is. अच्छा, सेल से corresponding वे में अपने कुछ दो तीन चीजें और देखी थी. Let's talk about the EMF first. क्या था EMF? क्या था EMF? electromotive force potential between. हाँ, बोलो. पोटेंशियल बिटवीन बोलो. पेपर में आया क्या? क्या होगा तुम लोग?
देखो जल्दी बुक खोलो, देखो क्या लिखा है, नोट्स खोल लो, क्या So लिखा है। potential between the electrodes of the terminals of the battery when no current is flowing through it. हाँ, दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन, वेरी वेल। धीरज ने जो बोली वो भी बिल्कुल सही है। सो यू कैन राइट इट एज टोटल वर्क डन बाय अ बैटरी or a cell in moving क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कराएगा, थ्रू आउट द सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली लाइन, इंक्लूडिंग बैटरी और सेल इटसेल्फ, ऐसा कुछ है ना। इसको भी कहते हैं अपन कि टोटल वर्क कितना करना पड़ रहा है किसी भी बैटरी और सेल को इन ऑर्डर टू फ्लो दैट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग द बैटरी इटसेल्फ, अपने अंदर भी जो उसको वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से आया था ईएमएफ का कॉन्सेप्ट एंड वी आर डिनोटिंग इट ई, और ऐसा ऐसा एप्सिलॉन भी लिखा दिखेगा तुमको। ठीक है, अच्छा आफ्टर दैट वन मोर कॉन्सेप्ट वी टॉक्ड अबाउट, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चों, मेरे एग्जाम में आया तुम्हारे, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, क्या लिख के आओगे? Closed Potential circuit. drop across terminals of a cell when current is drawn या फिर passed. एक प्यारी सी डेफिनेशन, चलो जो बताई वो Yes, भी sir. सही है बिल्कुल तरह है ना। सो पोटेंशियल ऑफर्ड बाय एनी सेल और अ बैटरी टू अ लोड, है नहीं, सही बात है। एनी पोटेंशियल दैट इज ऑफर्ड बाय अ सेल और अ बैटरी टू अ लोड, Yes, sir. ठीक है, वी आर डिनोटिंग इट विद द वी। अच्छा रिलेशन क्या पढ़ा था इनके बीच में, व्हाट वाज द रिलेशन, V इक्वल्स टू E माइनस E minus IR. IR. ठीक है। अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस का, किसका? Internal resistance. बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस आई टोल्ड यू, डू यू डोंट हैव टू लर्न कि चार्जिंग में प्लस होगा, डिस्चार्जिंग में माइनस होगा, डोंट लर्न Yes, दिस, sir. just use your head when you are solving the numericals, you can easily understand when the case of charging is there, when the case of discharging is there। E और E क्या है E और E क्या है, क्या मतलब E और E? अरे E और E विनोद क्या करते हैं, कई जगह ना इसको एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं, तो मैंने ऐसा एप्सिलॉन लिख दिया, जैसे एचसीवी वगैरह पढ़ोगे ना उसमें एप्सिलॉन से दिखाया होगा हमने, कैपिटल एप्सिलॉन बोलते हैं उसको, है ना, वो ये वाला छोटू होता है। चलो टर्मिनल वोल्टेज के बाद, अच्छा ये बताओ ये क्या होता है भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बताओ डेफिनेशन, अगेन कॉमन डेफिनेशन फॉर योर एग्जाम, क्या लिखोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? Sir, resistance offered by the electrolyte of a Offered cell by to the electron of flow the of flow बहुत of बढ़िया। electronic electrodes. लड़ो नहीं, वो सही बता रही थी, उसको बता देंगे नैंसी किसी ने। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, Sir, offered by the Electrolyte, electrolyte of a cell flow of to current. the flow of current. बस बाकी तुम लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, यू नो दिस वेरी वेल। चलो लेट्स हॉप ऑन टू द टुडेस टॉपिक देन। सो आज का अपना टॉपिक है combination of cells, okay, so we will be learning what you call combination of cells, इसको लिख देता हूं मैं, combination of cells, ठीक है। वैसे देखो दिस इज समथिंग जो तुम्हें आई सजेस्ट याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे उतने ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट स्टिल whenever you are solving the questions of related to the combination of cells, I'll suggest you KCL और KVL यूज करना, Kirchhoff's laws यूज करना, अपना बेसिक नॉलेज यूज करना, है ना अमीशा? दीपांशु भी गोली मारता है बहुत कभी कभी आते तुम लोग यार, ठीक है अनुज? So rather than using this particular formula, go for what you call the basic theory or basic physics that you know, but कुछ केसेस में जैसे मैं क्वेश्चंस करा दूंगा वैसे क्वेश्चंस कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, इन दैट केस ओनली यूज द फॉर्मूला, डोंट लर्न दिस फॉर्मूला, और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहना इस फॉर्मूले पे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में भी अगेन कई वो बनते हैं, कई कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा ऑब्वियसली Series. सीरीज, Series. ठीक है। अच्छा सीरीज में भी दो कॉम्बिनेशन बनेंगे या मल्टीपल ही बनता है एक्चुअली, तो सीरीज में भी अपन पहला मान के चल रहे हैं, पहला केस क्या है इसमें सीरीज में, ऑल सेल्स with same polarity, with
सेम पोलैरिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेट अस अज्यूम देयर आर n सेल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट अस अज्यूम देयर आर n सेल्स। कितने सेल्स हैं? n cells. So n is a number, n number of cells and all are having same polarity. Same polarity मतलब positive plate, negative plate, positive plate, negative plate, positive, negative throughout. Clear है ये चीजें? सबको समझ में आ रहा है what we are going to do? अच्छा, अच्छा, what's your motive? What's your motive here? So your motive is to calculate the current. क्या calculate करना है तुम्हें? Current. ठीक है, अब अमीशा बताओ, करंट कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तुमको क्या पता होना चाहिए? अमीशा से पूछ रहा हूँ मैं, तो सब लोग मत चिल्लाने लगना। अमीशा, आर यू देयर? नहीं है अभी। दीपांशु, आरती, एनीवन? भूख लगी नहीं हो क्लास में तुम लोग? अनामिका, अटेंडेंस लग जाएगी ऐसे। अनामिका चैट में बताइए। अच्छा, वो तो छोड़ो, अंकुश बता देगा। अंकुश, व्हाट यू वांट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? तुम्हें करंट बताने के क्या? हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस और तुम्हें पता होना चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू फाइंड। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस? नेट रेजिस्टेंस क्या होगा भाई सर्किट का? बोलो अनुज। आरती, आरती मानू, आशुतोष बताएगा नेट रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का? भाई नहीं बताएगा आशुतोष? सब बेटा, आई एम कमिंग टू एवरीवन। ओए ओके सर, ओके सर। सबके अटेंडेंस लगने दो पहले। आयुषी, भूमि, दो भूमि। अच्छा, भूमिका, चांदनी तो है। दिव्यानी, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट? दिव्यानी, हाँ सही बात बता दी पहले। R1 plus R2 plus R3. R1 plus R2 plus R3। यहाँ पे देयर आर n रेजिस्टेंस। n देखो यहाँ पे क्या है, जो लोग लास्ट वाली क्लास खा गए हैं वो लोग समझो ध्यान से। देखो उसने सही बताया, किसी ने तो सही बने। सो देयर आर टोटल n सेल्स। यहाँ पे टोटल n सेल्स है तुम्हारे पास, और हर सेल के पास अपने अंदर क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। So all these internal resistance are in series with this capital R resistance. So what you will be writing the net resistance? Net resistance is nothing but क्या हो जाएगा? NR plus R. NR plus R. NR plus capital R. ठीक है। Now what should be the equivalent cap potential? Equivalent potential कितना लिखूंगा मैं भाई? What will be the this net EMF या total EMF? Sir, NE. क्यों NE? Because they are Increased with n times. Why? Johnny, any guess? दीक्षा, डिम्पल, क्या लॉजिक है? कैसे पता तुम्हें n टाइम्स इंक्रीज डिक्रीज होगा? So सीरीज में लगा है Series में तो इसलिए। इसलिए वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये नेट ईएमएफ अपन किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं? चलो पहले ये चीज बताओ। इसे इफ आई से दिस इज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. नहीं, सब गलत हो तुम, कुछ नहीं आया मुझे। इसके अक्रॉस नहीं Yes, निकाल yes, रहे बच्चा हम लोग। तुम एक अच्छा, बात सोचो, वहाँ पे मेरी एक बात समझो, सब ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुनना। मैं अगर इसके अक्रॉस निकाल रहा होता, इसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल NE तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये हर बैटरी के बाजू में क्या लगा हुआ है? इंटरनल रेजिस्टेंस। Internal resistance. कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप तो ये लोग दे ही रहे होंगे। सो टोटल Yes, sir. NE से कम होगा। नाउ द नेट EMF दैट आई एम आस्किंग हियर इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? दिस R इक्विवेलेंट। सो जो तुम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बोल रहे हो ना, NE, सॉरी जो नेट EMF बोल रहे हो, ये किसके अक्रॉस है? नहीं, ओपन सर्किट नहीं दी रहा है, ये किसके अक्रॉस है? ये R इक्विवेलेंट के अक्रॉस है। R इक्विवेलेंट मींस तुमने इन सारे रेजिस्टेंस को सरका के पहले एक तरफ रख दिया है, सारी बैटरी को सरका के एक तरफ रख दिया तुमने। अब ये जो टोटल सरका के सब रेजिस्टेंस को व्हाट यू केप्ट टुगेदर, दैट यू हैव एडेड हियर एट R. सो द नेट EMF NE is actually across what? NR plus R. So this is a total resistance across which you are getting this potential. Are you getting my point?
Are you all getting my point? What I want to say? यहाँ पे you cannot calculate sir. the potential across this. तुम नहीं बता सकते जब तक तुम्हें करंट नहीं पता है. तो कभी ये गलती मत करना, sir. क्वेश्चन में एग्जाम आए तो डोंट राइट इट आउट कि ये पोटेंशियल इसके अक्रॉस नहीं है, ये जो एनी पोटेंशियल है ये एक्चुअली इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस है. और इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने का मतलब क्या है कि ये एन आर ने मिलके भी कुछ ड्रॉप दिया होगा जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस था, दैट वी आर एक्यूमुलेटिंग. वी आर नॉट द केमिस्ट, सो हमें उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है. हम लोग ने उसको एज अ सिंपल रेजिस्टेंस बोल के बाहर निकाल के उसको ऐड करके वी जस्ट कंबाइंड इट विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? बहुत हाँ, गलत sir. कॉन्सेप्ट, बहुत गलत Clear. कॉन्सेप्ट रखते तुम लोग. अच्छे से पढ़ा करो बुक से, है ना. चलो, Okay, so sir. net EMF आ गया and what will be the net current now? So it's a piece of cake upon NR plus R. NR This is the plus formula R. that we are having. अब देखो ये सब तुमको पता है, मुझे क्या बताना है इधर वो समझ लो. कुछ बात है, पहले तो याद करने का मेथड याद रखना. सीरीज में क्या होता है? सीरीज N is multiplied by internal resistance, multiplied by internal resistance. ठीक है. ये ठीक है. सीरीज में क्या होता है? n is multiplied by the internal resistance. और याद रखो n क्या है? It is the number of cells connected in a series. ठीक है. तो जब भी सीरीज में n सेल्स होंगे तो उसमें जो फॉर्मूला बनेगा उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट इज मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट विद द टोटल पोटेंशियल. अच्छा, अब बात आती है इसको यूज कब करते हैं, है ना. अगर बुक्स तुम लोग ने अच्छे से पढ़ी होंगी, बुक में इट इज क्लियरली मेंशन व्हेन यू हैव टू अटैच द सेल्स इन अ सीरीज. मैंने तुमको सेल दे दिया, एक्सटर्नल लोड दे दिया, मैंने बोला लो लगाओ इसको. तो तुम कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि व्हेन यू हैव टू अटैच इट इन द सीरीज, व्हेन यू हैव टू अटैच इट इन द पैरेलल. सो याद रखना, हम इसको उस केस में लगाते हैं बच्चा जिस केस में ये जो आर होता है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तब हम उस केस में इसको यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? बिकॉज एट दैट पॉइंट अगर कभी आ जाए, बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है ये, बट जस्ट यू शुड नो, in a case where r is very small than r, उस केस में अपन इस टर्म को क्या कर देते हैं? इग्नोर. जब हम इस टर्म को इग्नोर करते हैं देन यू कैन ऑब्जर्व दैट बाय कनेक्टिंग cells in a series you are getting increase, or you can observe you are getting increase in net EMF. जो भी नेट EMF है वो n टाइम्स इंक्रीज कर गया है. इफ यू आर इग्नोरिंग दैट पार्ट, छोटा nr को अगर इग्नोर कर सकते हैं अपन, देन वी कैन से देखो बेनिफिट चाहिए ना. कुछ भी लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? अभी सीरीज में सेल्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको नेट EMF क्या चाहिए बच्चा? ज्यादा चाहिए. पहले जितना ही ऑफर करेंगे तो अपने किस काम के हैं वो? कुछ है मतलब इतनी मेहनत करने का? इट्स नॉट लाइक दैट. हाँ, until unless you are learning it for the exam then it's fine, but कोई मोटिव होना चाहिए. सीरीज में लगाने का मोटिव क्या है? दैट वी आर गेटिंग द नेट पोटेंशियल n टाइम्स e, EMF ज्यादा मिल रहा है. क्लियर है बात? अच्छा, अब इसमें केस 2 की आगे बढ़े. किसी को इसमें कोई क्वेरी है क्या बच्चा? बोलो. No, sir. गौरव, डिम्पल, एवरीवन, दीक्षा, ध्वनि, इशिका, ऑल गुड? तन्वी क्लियर है? Yes, sir, clear है. Yes, sir. चलो बढ़िया. सर केस यार जानबूझ के करता है क्या बे? सर लगता तो यही है, रोज का काम है. ए मनोज, नोट ले रहे बेटा तुम्हें. ओके सर. चलो, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड केस 2. अब केस 2 क्या होगा ध्यान से समझना. ये ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं इधर. Yes, sir. Out of n cells, m are in opposite polarity, या r m are of opposite polarity. कुछ नहीं है, अभी भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सेल n ही है, बट n में से मैंने अब क्या किया है, ये कुछ सेल्स की पोलैरिटी उल्टी कर दी है. जैसे पोलैरिटी उल्टी करने का मतलब क्या है इधर पे इशिका? व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड बाय सेइंग पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हैं अपन, या ऑपोजिट पोलैरिटी कशिश? व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस टर्म? Yes, sir. जीविका, कितने नए नए बच्चे हैं आज क्लास में. खुशबू, ख्याति, Yes, लोग sir. जब मन होता है तब क्लास ज्वाइन करते हो यार, डेली नहीं आते हो ना. गलत बात है, वेरी बैड. व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पोलैरिटी? पोलैरिटी रिवर्स करने से क्या सर मतलब वो है? हमारी ना एक दिन ना सर हमारी ना क्लासेस होती है तो सर बीच बीच में ना रह जाता है. तो सर मैं जिस दिन मतलब TTS में मैं ले लेती हूँ, पर सर MWF में मैं ले नहीं पाती अगर फिजिक्स की क्लास होती है.
तो क्या थी बता देना, टाइमिंग चेंज करा देंगे अगर जब भी फ्री हो, एक बार सर बात मैंने तो करो। आपको मेल करा था, आपने बोला था कि मेल कर देना 5:30 का बोला था। अभी चलो मेरे को व्हाट्सएप करना, आई सेंड यू द लिंक। ओके ओके सर। चलो इधर देखो ध्यान से। सो पोलैरिटी रिवर्स हुई है इधर पे। पोलैरिटी रिवर्स होने का मतलब सब समझ गए ना? ओए मैं मेल देखता हूँ ना, हाँ सर, डोंट से समझ लाइक गए। दैट। ठीक है, पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब है वी जस्ट रिवर्स्ड इट, नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, ऐसा। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगेन द सेम थिंग, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आई, हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा भाई इस केस में? मनोज बता भाई जल्दी से। ओके मिसबा कैन टेल नाउ। अब जब पूछूंगा तो बोलोगे नहीं, ऐसे चिल्लाते रहते तुम लोग। व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस इन दिस केस इन द सर्किट? सर सेम होगी जो ऊपर वाले में। NR सर NR प्लस RE NR होना चाहिए ना। हाँ एनआर प्लस आर होना चाहिए भाई। पोलैरिटी से रेजिस्टेंस को क्या मतलब है ना? वो तो जो है वो है, यस इसकी सर। कुछ थोड़ी पोलैरिटी होती है, सो इट विल रिमेन सेम। नाउ व्हाट अबाउट द ई? अब मजा आएगा ना, ये जिन्होंने बुक से रटा होगा वो बता लेंगे, है ना? minus व्हाट अबाउट 2m into the E. कुछ तो बोला उसने, बाकी लोग अच्छा सोच के बताओ एक बार। The n minus 2m into me. गुड, मैंने सुन लिया भूमि। ठीक है धीरज नहीं बता दिया। बाकी लोग सोचो भाई, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? Why these guys are saying n minus 2me? ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताओ? सबको लग रहा है? अच्छा मैं लिख देता हूँ, कई बच्चों को देखो लग रहा होगा, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट सेइंग, बट बच्चे ऐसा बोल देते हैं। मैं लिख देता हूँ, कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा मन में, आई शुड बी राइटिंग ne minus me। ऐसा लग रहा है किसी किसी को that sir should write this? या सबको नहीं लग रहा है तो I'll just remove it। m क्या है इसमें? बहुत बढ़िया मेरे भाई, देखो इधर यहाँ पे टोटल n सेल्स थे, n में से तुमने m सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया है। n सेल थे उसमें से m को तुमने ऐसा रिवर्स उल्टा करके पलटा के लगा दिया है। ठीक है, दिस व्हाट यू डिड। नाउ ट्राई टू गेस व्हाट शुड बी द नेट ईएमएफ नाउ। क्या होगा शालू? व्हाट शुड बी दैट? शिवांश बता पाएगा? आपने लिखा है वही लग रहा है। वही लग रहा है सबको? हाँ तो देखो ये नहीं होगा एक्चुअली में, इट्स रॉन्ग है ना, इट इज रॉन्ग। इसको ऐसे काट के इधर ऐसे रॉन्ग लिख लो। क्या होगा एक्चुअली में? इट शुड बी लाइक दिस, n minus 2me, दिस इज द करेक्ट। अच्छा ये क्यों करेक्ट है सब ध्यान से देखो, मैं बहुत एक छोटू सा एग्जांपल देता हूँ, इधर समझो। मान लो तुम्हारे पास चार ईएमएफ है, इधर देखो 4 सेल्स है, ठीक है, सेम पोलैरिटी में है, इन सबका 1 वोल्ट है। तो टोटल बताओ कितना है ईएमएफ इनका अगर सेम पोलैरिटी में, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तुम्हें? बोलो। इधर सेम 4 मिल रहा है ना? अभी मान लो एक की पोलैरिटी मैंने रिवर्स कर दिया, आई जस्ट रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ दिस वन, तो सेम डायरेक्शन में कितने की मिल रही है? 3 एंड एक तुम्हें ऑपोजिट दे रहा है, तो 3 minus 1 1, सो यू विल बी गेटिंग 2। मतलब तुमने एक डाउन किया है, एक डाउन करने से तुम्हें 3 नग की बजाय 2 मिल रही है। मतलब एक तो कम हुई इसके डाउन होने से, और एक रिवर्स भी हुई, तभी तो 4 से 2 हो गई है, 4 से 3 नहीं हुई है, 4 से क्या हो गई है? 2। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इसको कैसे समझते हैं एक्चुअली, व्हाई हाउ यू आर राइटिंग दिस एनी, उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो, बिकॉज ये तुम्हें किरचॉफ लॉ का एक फील देगा, दैट हाउ किरचॉफ हैज डिराइव्ड दिस फॉर्मूला। सो सी गाइस, सपोज यू आर अ चार्ज, तुम एक चार्ज हो, अब तुम एक चार्ज हो, तुम मस्त घूम रहे हो सर्किट। सो अभी मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई नहीं है। रेजिस्टेंस कोई क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने जो भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है उसमें इन सब छोटे रेजिस्टेंस को हटा के इसमें इंक्लूड करा दिया है बाहर वाले आर में, है ना। वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब सिर्फ तुम्हारे पास बैटरी है, तुम चार्ज हो, मस्त टहल रहे हो। सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ बैटरी, तुम जब भी बैटरी में जाओगे तो तुम अगर नेगेटिव साइड पे एंटर करोगे, जो कि पॉजिटिव चार्ज करता है, तुम नेगेटिव चार्ज एंटर करके जब पॉजिटिव से बाहर निकलोगे, पॉजिटिव प्लेट से, तो इसका मतलब क्या है कि तुम पोटेंशियल गेन करके बाहर निकलोगे या नहीं निकलोगे? तो अब हर बैटरी तुम्हें ई पोटेंशियल देने वाली है। सपोज आई एम अ चार्ज एंड इफ आई एम गोइंग थ्रू दिस बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मुझे यहाँ से ई पोटेंशियल मिला, यहाँ से आया, यहाँ से फिर इसने ई पोटेंशियल दे दिया, फिर इसने ई पोटेंशियल दे दिया, फिर इसने ई पोटेंशियल दे दिया, लाइक दैट वी हैड n सेल्स, तो सबने ई दिया, तो मेरे पास नेट पोटेंशियल कितना आया इधर? ne। सेम चीज हुई थी। अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास जो मुझे पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा n minus 1 की वजह से। कितनी की वजह से मिलेगा? इफ आई राइट इट हियर, तो मुझे पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा वो मुझे मिलेगा n minus n की वजह से, और एट द सेम टाइम मुझे नेगेटिव किसकी वजह किसी से मिलेगा? m minus e। कितने से मिलेगा?
तो यहाँ पे नेट व्हाट आई शुड बी गेटिंग n-2m e। नहीं आया, फिर से आई एम रिपीटिंग इट। इफ आई वाज अ चार्ज, मैं गो थ्रू कर रहा था जब इस सर्किट से, किसी भी डायरेक्शन में मूव करो, तुम्हें नहीं मतलब उससे, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू, तो जब तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो तुमको पोटेंशियल मिल रहा है, तो तुमको n-m e मिला, तुमको n-e potential is something that you have gained. At the same time m is something that you are losing, because उसमें तुम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, तो ये बैटरी तुमसे पोटेंशियल ले लेगी rather than giving you the potential। तुम ये चीज अभी लास्ट क्लास में पढ़ के भी आए हो कि नेगेटिव चार्ज में जब एंटर करती है चीज, पॉजिटिव से पोटेंशियल बढ़ा के निकलती है, और नेगेटिव पे जब पॉजिटिव पे जब एंटर करती है तो नेगेटिव से जब निकलेगी तो पोटेंशियल कम करके निकलेगी। सो मींस ये एम ई जो है ये तुमसे पावर लेके, तुम्हारी एनर्जी लेके, दे आर गेटिंग चार्ज देमसेल्फ, तो ये तुम्हें एनर्जी दे रहे हैं, वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। सो द नेट पोटेंशियल दैट यू विल बी फेसिंग अक्रॉस ऑल दीज सेल्स इज n-2m e। आई होप क्लियर हो गया होगा, अब तो काफी डिटेल में बता दिया है ना, ठीक है। व्हाट विल बी द, हाँ तो अब करंट क्या हो जाएगा इस केस में, बहुत इजी, अब तो करंट बता दो चलो जल्दी से। व्हाट विल बी द करंट, क्या हो जाएगा करंट? सुमित, तनु, शिवांश, शिवांश तो बता ही नहीं रहा है, तरुण बता, तरुण बता देगा, तरुण कम ऑन। व्हाट विल बी द करंट इन दिस केस? n-2m e upon nr plus r। बता रखा, वो चिल्लाने लगे, तुमने चिल्लाया मत करो रे से। n-2m अपॉन nr plus कुछ नहीं होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में बस n की जगह n-2m आ जाएगा, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट दे आर आस्किंग कॉमनली, तो इसलिए बता देते हैं, जिससे अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, इस टाइप का क्वेश्चन आया है, देयर आर n cells connected in a series having internal resistance r out of which n are of opposite polarity, then don't get confused। यहाँ पे n-2m सिर्फ इसलिए आया क्योंकि टोटल n सेल्स थे, उसमें से m को रिवर्स किया है। अगर वो बोले कि लैंग्वेज में जाना क्वेश्चन की, अगर वो तुमसे बोले, क्या बोले अगर वो तुमसे, इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट m are of positive polarity and m are of negative polarity, तो तुम बिल्कुल सही n-m ही लिखना, ठीक है, तब n-2m मत लिखना। So read the question, go through the language, understand the language, then judge your things। Is that clear to you all? सर जी, यस सर, यस सर। हाँ अभी, हाँ सर जी सर बताओ। जो आपने ऊपर वाले सर्किट में मतलब एक ही बैटरी को चेंज किया है। अरे मैं सबको चेंज करके कैसे दिखाऊंगा, मैं तो m बना भी नहीं सकता ना, m को चेंज किया मैंने, आई चेंज m। अच्छा सर जी, वो तो मैं बना नहीं सकता ना भाई, मैं सारे m के बनाऊंगा, जनरल केस, मतलब मैंने काफी को चेंज किया है, यानी सबको, सारी बैटरी को चेंज किया है। सारी को नहीं, देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ n, मेरे पास टोटल n नंबर बैटरीज थी, तो n में से मैंने m को चेंज कर दिया है। 5 थी तो 5 में से 3 को या 4 को या 2 को ऐसा चेंज किया है, समझी। सबको क्यों नहीं? सबको करूंगा तो सेम आंसर ही आएगा ना, फिर अंतर ही क्या होगा, तब तो सब कुछ सेम ही रहेगा। फर्स्ट केस हो जाएगा फिर तो, फर्स्ट केस हो जाएगा फिर तो, है ना। हाँ, बस करंट डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा सर्किट में, उधर से इधर जा रहा था, इधर से उधर जाएगा, और इन और कोई मतलब थोड़ी ना निकलेगा। तुम्हें लाइट जलानी है, अब लाइट में करंट इधर से आके उधर से निकल रहा है, उधर से आके इधर से निकल रहा है, क्या मतलब, लाइट तो जल रही है ना। कुछ केसेस में बस ये चीज उल्टी होती है, कुछ केसेस में हमें ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एसी मोटर्स, फैन वगैरह जो रहते हैं उसमें बस ध्यान रखना पड़ता है, वो भी उसमें कैपेसिटर रहता है तो वो चीज कंपनसेट हो जाती है, बट हमें उसमें बहुत कनेक्शन करते टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार तुमने नोटिस किया होगा पंखा उनका जो होते हैं उल्टा चलने लगते हैं, यू डोंट वांट दैट, तो उसमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी सो फार देयर इज नो नीड। चलो लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी वेल। सो पैरेलल में देखो जो दो केस इसमें पढ़े थे ना रिवर्स पोलैरिटी वाले, बच्चा पैरेलल में अपन दो नहीं पढ़ेंगे। पैरेलल में सेम पोलैरिटी आएगा तो वी वेरी वेल वी कैन डू दैट, बट रिवर्स पोलैरिटी में केसीएल केवीएल लगाना इस तरीके से सॉल्व नहीं होता इजीली, ठीक है। तो इसका एक ही केस पढ़ेंगे अपन, सेम पोलैरिटी। अगेन यहाँ पे क्या है, क्या अज्यूम करेंगे अपन, अज्यूम n cells with same polarity connected in parallel। तुम लोग शांत क्यों आज इतना? ऑल गुड, सोनिया, श्रेजल, Yes, sir. यार तुम आज बहुत क्लास वैसा बोरिंग सा लग रहा है या तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या चीजें, ऐसा तो नहीं टप्पा खा के जा रही? नहीं सर, आ रहा है, सब कुछ क्लियर है सर समझ आ रहा है, तो क्लियर है। ठीक है ठीक है, थोड़ा सर क्लियर है। बोलते रहा करो तो थोड़ा क्या है वो रहता है, अभी मैं बोलता Okay, रहता हूँ खाली तो मैं बोर हो जाता हूँ। चलो सो पोलैरिटी नीड्स टू बी पैरेलल, हाँ ठीक है, इसमें करते हैं। सो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, तुम्हें आई निकालना है, सो यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट, फर्स्ट V इक्विवेलेंट एंड देन R इक्विवेलेंट। अगेन आई विल बी एंड आस्किंग यू गाइस, रेजिस्टेंस।
हाँ, I'll be asking you then what should be the value of R equivalent. कोई और बताना यार, अभी जो बार बार बता चुके हैं उनके अलावा. रिजू बताएगी. रिजू कम ऑन. रिमझिम. Okay, sir. प्रज्ञा बता देगी. प्रज्ञा बताओ बच्चा. नेट रेजिस्टेंस अभी इसमें कितना होगा? पूरे सर्किट का पूछ रहा हूँ मैं. व्हाट शुड बी द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट? शालू बताएगी. शालू तो चली गई है. कोई और बता दो. अच्छा नहीं बता रही भाई. प्रज्ञा नहीं बता रही. Sir, R by N plus R. R by N plus R. शिवांश एम नहीं है बच्चा इधर कुछ. N है वो. अच्छा वो एन. हाँ ठीक है शिवांश. माय बैड. आई गॉट योर आंसर. सो देखो यहाँ पे सब समझो. देयर आर टोटल एन रेजिस्टेंस. सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस, कैसे कैलकुलेट करोगे? सो 1 by R plus 1 by R plus 1 by Yes, R sir. like that will be having n. So इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R by n है ना. इट शुड कम एज R by n. अब फिर इसमें प्लस कर देंगे अपन ये एक्सटर्नल लोड. सो R. दिस इज योर नेट रेजिस्टेंस हियर. Net resistance. Again, now sir. what is equivalent potential in this case? जिसको पहले से पता है वो मत आंसर करना प्लीज. Okay, क्योंकि sir. बाकी लोग को सस्पेंस नहीं पता, हम चलना चाहिए. सो व्हाट विल बी द, सब जिनको नहीं आता है वो देखो वो लोग बोलो. वो लोग ट्राई करो जिसको पहले से नहीं पता है. एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही है या नहीं. बाकी जिसको आता है उसको तो पता है, उसने बुक में पढ़ा है, कहीं देखा, वो तो बता ही लेगा. ही इज डैम श्योर कि उसको हाँ, आता है. sir. तो क्या दिक्कत है? उसको बताने ना बताने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है ना. उसको तो आती है, उसको खुद को भी बेनिफिट नहीं. तुमको तब बेनिफिट है जब तुम्हें नहीं आता और तुम ट्राई करके बता रहे हो. सो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा भाई इधर? अब अगेन ये इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके अक्रॉस है? व्हाट इज दिस? दिस ईएमएफ इज अक्रॉस व्हाट? R इस लोड के equivalent. अक्रॉस. R हाँ. equivalent. आर के इसके इक्विवेलेंट नहीं है, बिकॉज इसके अक्रॉस तो कुछ ई के अलावा कुछ होगा. वी डोंट नो दैट. वी कैन नॉट फाइंड इट. बिकॉज कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ये भी दे रहे होंगे. सो दिस इज Total resistance. अक्रॉस द टोटल रेजिस्टेंस. हाँ, ऑल सेल. कितना होगा भाई ईएमएफ? Sir, E अच्छा बता होगा. दो. ई होगा है ना. बराबर होगा. ईएमएफ इज ई. वेरी वेल. पता है तुम लोग को. पता है Yes, तुम sir. पढ़ के आए हो है ना. सो इट शुड बी ई ओनली. व्हाई ई ओनली? बिकॉज अगेन यहाँ से अपन ने सब रेजिस्टेंस को हटा दिया है. हटा के कहाँ भेज दिया है? इस आर इक्विवेलेंट के टर्म में. तो अब ये सब आर इक्विवेलेंट के अक्रॉस कितना लगा रहे हैं? ई. E. क्योंकि पैरेलल में है. सो द पोटेंशियल विल रिमेन सेम. Potential is same. Cool. Now again the current is very easy now. What should be the value of current? E upon small r by E N by- plus capital R. Any upon में NR plus small r. है ना. बढ़िया. चलो यही बता रहा हूँ Yes, तुम लोग sir. को, है ना मम्मी. अच्छा कीप इन माइंड just to learn this. याद रखना कि इसमें क्या होता है. In parallel n is multiplied by, मतलब मैंने ऐसे याद रखा हुआ है तो मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ बस. n is multiplied by what? कैपिटल R. ठीक है. इस केस में सीरीज में किससे मल्टीप्लाई हो रहा था? छोटू r से. यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? कैपिटल R से. Capital R. Keep it in your mind. चलो अब यहाँ पे देखो. when you have to use the parallel combination, again my question is to you then. Try to think and then tell me. I gave you n number of that. How you will judge? सर ऐसा How क्यों? you will judge? कैसा क्यों भाई? सर n into तो कैपिटल R. मतलब मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है. सर n into कैपिटल R. कैसे आया? अरे देखना LCM इधर. लेंगे और हाँ एलसीएम लेके आया. देखना क्वाइट इजी. सी तुम्हारा इधर पे कितना आया? पोटेंशियल ई आया. तुमने ई लिखा. रेजिस्टेंस कितना लिखोगे? आर बाय एन प्लस आर. सो आर बाय एन प्लस आर. एलसीएम लोगे तो ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा. जो टोटल एन आएगा उसको तुम न्यूमरेटर में भेज दोगे. तो एन ई अपॉन आर प्लस एन आर. आया समझ में अभी? हाँ sir. तो अभी बताओ इसको कब यूज करोगे भाई तुम? I gave you n number of cells. How you will judge when I have to attach them in a parallel or when I have to attach them in a series? By comparing their internal resistance as well as the external resistance. तो अभी इस केस में तुम क्या बोलोगे? अगर external resistance, if external resistance is very small than small internal resistance, तब तुम क्या करोगे? Then you can ignore this term. और तुमने अगर इसको इग्नोर कर दिया तो अब तुम्हें पैरेलल में लगाने से बेनिफिट मिला है. What benefit you are getting? Net EMF is getting n times. Yes or no? Yes, sir. हाँ, when internal resistance is Yes, very sir. very well there. So that's the beauty of mathematics guys. इसी देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं अरे जिसको आप इन पढ़ाई कर. पैरेलल के बाद क्या? क्या मनोज? सर इन पैरेलल के बाद पैरेलल के बाद n लिखा है. n
n, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट मैं बता रहा था, ये सब पॉइंट्स होते हैं तुम्हें लाइक एक प्लेजर फील करना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब तुम इसको मैथमेटिक्स लगा रहे थे, सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल आ रहा था वो कितना आ रहा था, दैट इज ई टाइम ओनली। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स एंड द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फिजिक्स, कि कैसे कंबाइंड जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ईएमएफ तुमने कितना बताया मुझे, ई, बट एट द सेम टाइम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल तुम्हें कितना देखने को मिल रहा है, कितना देखने को मिल रहा है, n times e, getting n times. So that's how like the mathematics and physics are like together. So ये बहुत अच्छी चीज है, इसको ऑब्जर्व करना सीखो, पैटर्न को ऑब्जर्व करना सीखो, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो रिवर्स पोलैरिटी का केस नहीं करेंगे अपन, अब बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये केस स्किप कर देते हैं बच्चे पढ़ते टाइम बुक से। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का केस क्या है, मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड इससे कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन आया है ना, इससे क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से पढ़ना। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या है, अगेन पोलैरिटी देखो मैं सेम ही रख रहा हूँ, इसकी भी पोलैरिटी सेम रखी है, बिकॉज वी कैन नॉट सॉल्व इट विद द रिवर्स पोलैरिटी, डायरेक्टली नहीं कर सकते, केसीएल केवीएल लगा देंगे। तो कभी भी उसका क्वेश्चन आए जस्ट अप्लाई द केसीएल केवीएल, ठीक है। नाउ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इट्स वेरी वेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। अज्यूम n cells with same polarity connected in a series, Yes sir. in a series at the same time। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि we have m number of such rows। So what I want to say, ध्यान से देखेंगे सब इधर पे स्क्रीन पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्या बोलना चाह रहा था मैं, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास n रेजिस्टेंस है जो तुमने सीरीज में लगाए हुए हैं, ठीक है, सेम पोलैरिटी के साथ। ऐसी तुम्हारे पास अब m रोज है, ऐसी तुम्हारे पास m रोज है पैरेलल में, ठीक है। कूल। नाउ अगेन सेम थिंग जो पढ़ते हैं आप, बिल्कुल वही चीज, कुछ चीज नहीं, कोई चीज छोटी नहीं। हाँ मुस्कान, वेरी वेल, योर आंसर इज करेक्ट। तो सबको पता है यहाँ पे अब क्या होने वाला है, सेम चीज। हाउ टू प्रूव इट, जैसे अब तक करते हैं, क्या लिखेंगे अपन, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, सोच के बताना प्लीज। सर NR by M plus R upon M। हाँ आशुतोष ट्राई कर एक बार, समृद्धि, आशुतोष बताओ। सर जो MR upon M plus R। upon में थोड़ा सा NR। गड़बड़ किया, नहीं देखो सुनो। NR upon M plus R। हाँ NR upon M plus R। हाँ कई लोग को पता है, जिसको नहीं पता ध्यान समझो। देखो इधर एक रो में कितने रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस है ना, देयर आर n रेजिस्टेंसेस इन अ रो। तो टोटल रेजिस्टेंस इनके से एक रो में कितना हो गया, NR। अब ऐसे पैरेलल में है तो यू विल बी राइटिंग NR by M, क्योंकि क्या होता है जब भी पैरेलल में होते हैं देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट डूइंग डिवाइडिंग इट बाय द नंबर ऑफ टाइम्स दे आर, है ना, जो भी जितनी बार भी वो है, यू आर जस्ट डिवाइडिंग दैट नंबर विद द रेजिस्टेंस। तो NR एक रो में टोटल NR है और ऐसी तुम्हारे पास M रोज है, सो NR by M प्लस इसके साथ सीरीज में कितना है, कैपिटल R। तो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस व्हाट यू आर हैविंग। नाउ व्हाट अबाउट द EMF इक्विवेलेंट, इफ आई विल बी आस्किंग अगेन, EMF ये किसके अक्रॉस, EMF किसके अक्रॉस, R इक्विवेलेंट के अक्रॉस है ना, R equivalent। क्या बोला, NE, ठीक है। नाउ अगेन अभी बहुत सिंपल है, I तुम्हारा आ गया क्या, I आ गया NR plus MR। लड़ लो तो चिल्ला लो, है ना, टॉफी बांट रहा हूँ मैं। MNE, बाकी लोग भी बोलो यार, ऐसे दो चार मत बोला करो सच्ची। I, ठीक है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर NR plus MR होता है ना। सर कैपिटल R के साथ M लगेगा ना। लिख रहा भाई, लिख रहा गलती से रह गया, ठीक है। सो अगेन द सेम थिंग, सी अगेन द सेम थिंग, इफ यू विल लुक एट इट हियर इट्स आल्सो द सेम थिंग। देखो छोटे r के साथ किसका मल्टीप्लाई है, जितने सीरीज में है। देखो इधर छोटे r के साथ किसका मल्टीप्लाई होता है, जितने नंबर सीरीज में है। छोटे r के साथ किसका मल्टीप्लाई होता है, जितने नंबर सीरीज में है। तो लुक हियर, देयर आर n इन द सीरीज, सो n का मल्टीप्लाई हुआ। कैपिटल R के साथ किसका मल्टीप्लाई होता है, द नंबर दे आर इन पैरेलल। सो कैपिटल R के साथ किसका मल्टीप्लाई होता है, द नंबर दैट दे आर पैरेलल। सो हियर M आर पैरेलल, है ना, वी हैव M सच रोज। इज दैट क्लियर टू यू ऑल। अभी यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट।
है ना। देखो क्वेश्चन कभी ऐसा डायरेक्ट तो नहीं आया है, कैसे आता है वो देखो, मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो क्वेश्चन इज लाइक हाउ यू विल गेट मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कैसा मिलेगा, हाउ यू विल गेट मैक्सिमम करंट। अब सी दिस अगेन बेसिक मैथमेटिक्स, ये तुम्हें अगर बड़ा चाहिए, इफ यू वांट दिस आई टू बी मैक्स, क्या चीज है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा या कम होनी चाहिए। अगेन नंबर फिक्स है तुम्हारे पास, डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर नंबर मिनिमम होना चाहिए। हाँ नंबर फिक्स है, बिकॉज अभी तुम नंबर ऑफ रोज बढ़ा दो सर, नंबर ऑफ वो बढ़ा दो, सो यू कैन नॉट जज डायरेक्टली, सो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि हाउ मैथ्स विल हेल्प अस आउट। अभी ये पूरा मैथ्स का काम है, अब यहाँ पे फिजिक्स खत्म। तुम्हें अब एन आर प्लस क्या 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 साहिबा सर मैं बोल रही थी कि NR इक्वल टू MR होगा तब ये मिनिमम हो जाएगा। नहीं एन आर इक्वल्स टू एम आर नहीं होगा, नहीं गलत कॉन्सेप्ट। टोटल इंटरनल सर वो रेजिस्टेंस मिनिमम केस बराबर, बता रही है। एक मिनट मेरे को समझ में नहीं आया, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोला तुम लोग ने। ओके लेट इट सर, ओके सर। देखो इधर, नाउ यू वांट दिस टू बी मिनिमम, है ना। ये मिनिमम कब होगा, व्हेन दिस विल बी मिनिमम, 0 के इक्वल होगा। नहीं 0 के इक्वल तो कभी नहीं हो सकता ना। 0 कैसे हो सकता है बच्चा, नंबर ऑफ रोज हैं 0 से बड़ी होंगी, नेगेटिव कुछ हो नहीं सकता, रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, m इज आल्सो अ नंबर, नेगेटिव हो नहीं सकता, सो m and n कैन नॉट बी अ नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे मैथ्स कैसे रोल प्ले करती है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं पहले, nr माइनस mr अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट nr mr। कैन आई राइट इट लाइक दिस, कैन आई राइट इट लाइक यस दिस? सर। What I just did, Yes, I sir. just did nothing. Simple algebraic mathematics लगाया और कुछ नहीं किया, है ना। a plus b का a minus b का होल स्क्वायर खुलेगा, so I'll be getting the same thing। अब यहाँ पे अपन इस टर्म से भले ही जज नहीं कर पा रहे थे मिनिमम कब होगा, बस थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इधर प्लस आएगा, बस अब इस टर्म से जज कर लेंगे, इस टर्म से अपन जज कर लेंगे कब ये चीज मिनिमम होगी। सो व्हेन दिस एंटायर टर्म विल बी मिनिमम, ये एंटायर टर्म बन रहा है इन दो टर्म से मिलके, इससे और इससे, दो टर्म से मिलके ये टर्म बन रहा है, ये तुम्हें मिनिमम चाहिए। ये 0 कभी होगा नहीं, बट ये तो 0 हो सकता है। ये मिनिमम कब होगा, जब ये एक पॉजिटिव नंबर रहेगा हमेशा, क्योंकि स्क्वायर है और पॉजिटिव रहेगा, ये तो खुद है ही पॉजिटिव, तो ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके ये दे रहे हैं, तो अगर ये नंबर 0 हो जाए, दैट कैन बी पॉसिबल, देन यू कैन से, तो आई कैन से द केस ऑफ द मैक्सिमम करंट क्या होगा, जब ये टर्म यानी अंडर रूट एन आर इज इक्वल्स टू हो जाए, या आई बी राइटिंग लाइक दिस ओनली, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर नीड्स टू बी इक्वल टू 0। आया सबको समझ में? कशिश क्लियर है? केदार है ना? क्लियर इस बार क्लियर है? सो एन आर इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम आर, स्क्वायर कर दिया मैंने। सो फ्रॉम हियर डोंट जज इट और डोंट लर्न इट लाइक दिस, एन आर इक्वल्स टू एम आर, ऐसा मत याद रखो इसको। मैं बताऊं कैसे याद रखो, ट्राई टू लर्न इट इन अ वेरी प्रिसाइज वे। इवन फॉर्मूला भी मत याद रखो, वो वी आर जस्ट प्रूविंग दैट, बस ऐसे याद रखो इसको कि अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा दिस इज नथिंग बट एन आर अपॉन एम, इसको ऐसे याद रखो। एंड ऑल्सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग डोंट लर्न दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद मत रखो। क्या याद रखो, तुम्हें याद करने में भी इजी रहेगा और तुम्हें एग्जाम में अप्लाई करने में भी इजी रहेगा। क्या याद रखना है तुम्हें, जो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट नीड्स टू बी इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो अगर तुम ध्यान से, तुम्हारा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, एनआर बाय एम, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था, कैपिटल आर, यस और नो? यस So don't learn it in a way NMR equals to RM plus, हाँ ऐसे मत याद रखो। How you have to learn it? Net Okay, sir. internal resistance NR by M needs to be equals to net external resistance. But case याद रखना, it's strictly a case when what I am है, ठीक है, किसी का polarity नहीं change है and they are all are of same magnitude, जो भी उनका potential है, जो भी internal resistance है, everything is same entirely, ठीक है। अब जैसे इससे क्वेश्चन आया था, सो दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आज तो लास्ट वाला क्या रिपीट कर दूं भाई, इधर देख, जैसे ये फॉर्मूला आया कि ये फॉर्मूले के केस में आई मैक्स होगा, अच्छा आई मैक्स भी निकाल दूं क्या, कि आई मैक्स निकाल लोगे? आई विल आल्सो सॉल्व फॉर द आई मैक्स। क्या देख 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 सुन, क्या नहीं समझ में आज तो जल्दी बता सर। वहाँ पे सर अंडर स्क्वायर कैसे आया वो सब? देखो ये टर्म देख रहा था मैं, ध्यान से देखना, ये टर्म में देख रहा था मैं, इस टर्म को मिनिमम कैसे करना है ये मैं नहीं समझ पा रहा था। अच्छा तुम्हारे मन में पहले आया होगा कि सर लेट्स डिफरेंशिएट, बिकॉज मैक्सिमम मिनिमम जिन्हें पढ़ रखा है मैथ्स में दे कैन कनेक्ट, उनको लगा जरूर होगा कि सर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, बट व्हाई वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।
तुम ये पूरी मेहनत कर रहे हो एन और एम कैलकुलेट करने के लिए। मैंने तुमको सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स दे दिया, मैंने बोला इसको ऐसे कनेक्ट करो कि मुझे सर्किट में क्या मिले, मैक्सिमम करंट मिले। अब योर मेथड इज दैट यू हैव टू अप्लाई हियर इज ट्राई टू थिंक कम अप इन अ वे दैट कितना नंबर ऑफ रोज, कितना नंबर ऑफ सेल्स डालूं, हर रो में कितने सेल डालूं, 20 दे दिए, 20 में से कितनी रोज बना दूं, कितने हर में डाल दूं, सो दैट आई विल बी गेटिंग आई मैक्सिमम। अब ये चीज अपने को देखनी थी। सो इसके लिए मुझे समझ में आया दैट इफ आई वांट दिस नीड्स टू बी मैक्सिमम, दिस नीड्स टू बी मिनिमम। तो लोगों का पहला अप्रोच जाता है कि इसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, मैक्सिमम मिनिमम से जीरो इक्वेट करा देंगे, जो भी मैथ्स वाले वो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ऑल इन ऑल इसको अपन वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हियर वी हैव टू वेरिएबल्स, एन भी वेरिएबल है, एम भी वेरिएबल है, और उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट। कितने भी नंबर ऑफ रोज रख सकते हो तुम, कितने भी नंबर ऑफ एम रख सकते हो। सो वी कैन नॉट डू इट डायरेक्टली। तो इसको अपन कैसे सोल्व करते हैं? वी कम अप विद अ मेथड। हम एक मेथड के साथ आए हैं। उस मेथड में हमने क्या बोला है कि इसको ऐसे ना लिख के वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में रखने से क्या बेनिफिट हुआ है मेरा? ये मेथड से बेनिफिट ये हुआ है कि मुझे पता चला ये एक्चुअली सम है दो टर्म्स का। अब ये वाला जो टर्म है ये कभी जीरो या नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि एन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आर रहेगा, एम आर ये सब पॉजिटिव रहेंगे, तो ये कभी नेगेटिव होगा नहीं। अच्छा, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर लगा है। अच्छा, ये जीरो हो नहीं सकता, बट ये टर्म तो जीरो हो सकता है। एन और एम का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये टर्म जीरो हो जाए, एज सून एज दिस टर्म इज गेटिंग जीरो, सो दिस थिंग इज मिनिमम, बिकॉज जीरो से बड़ी रहेगी। अब जीरो से बड़ी कुछ भी हुई तो ये टोटल वैल्यू बढ़ गई, दिस यू डोंट वांट। तो इनको मिनिमम रखने के लिए अपन ने इसको जीरो। Don't learn it like R equals to NR by M ना। कैसे याद रखना? इक्वल एक्सटर्नल इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नीड्स टू बी इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आई मैक्स कितना आएगा? अच्छा, आई मैक्स तुम लोग निकालोगे, निकाल के बताओ आई मैक्स कितना आएगा। चलो बाकी चीजें अब तक तुम्हें याद थी, जो तुमने बुक में देखी थी। आई मैक्स पहले बताओ कितना आ रहा है, किसी के भी टर्म में बता देना। आई मैक्स है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, किसी के भी टर्म में बता दो, चलेगा मुझे। मेरी बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नैन्सी, प्रज्ञा, समझ में आ रहा है? चलो प्राजक्ता बताएगी व्हाट इज आई मैक्स। आई मैक्स बताओ, आई मैक्स बताओ, जल्दी 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 आई मैक्स बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, भूमि टेल मी द आई मैक्स। धीरज बता भाई, तरुण, अंकुश बताओ, कोई तो बताओ यार। केदार ने बता दिया, वेरी वेल केदार, वेरी वेल वेरी वेल। तो चलो तुम लोग ने निकाल दिया है ना। तो यहाँ पे आई मैक्स कितना आ जाएगा? एम ई बाय 2 क्या? अच्छा, अभी कोई पूछे कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ऐसा मत सोचना कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सपोज आई एम सेइंग इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो डोंट से दैट, बिकॉज यहाँ पे क्या है एक्चुअली इट्स अ फंक्शन। तो आर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा ही होगा। तो इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, बट ये एक रिलेशन बस मिल के आ गया है। चलो इसकी वैल्यू बताओ, अब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे 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 ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन इज सेइंग यू वांट टू गेट द मैक्सिमम करंट इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3 ओम का, उसके अंदर तुम्हें मैक्सिमम करंट चाहिए। वन कैन यूज एन रोज एंड एम सेल्स, एन और एम यूज कर लो, जहां पे उसने बोल दिया कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, बोला नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग पोलैरिटी इज आल्सो सेम। कह रहा है एन रोज है और एम फिर सेल्स हैं जो पैरेलल में है। ठीक है, एन रोज पैरेलल में है, हर रो में एम सेल्स हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज 24, टोटल नंबर ऑफ सेल दे दिया उसने 24, and the internal resistance of a cell is 0.5 ohms. Then सर ऑप्शन ए। Cool है। How you have calculated, Ankush? सर एक सेकंड बता। सर पहले तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया आई करंट का, I इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम आर और n प्लस आर वाला, और फिर तुमने देखा m किसका ज्यादा होगा उसका करंट ज्यादा होगा। यस सर, और फिर r इज इक्वल टू एम आर इतना बाय गंदा n। अप्रोच है, इतना गंदा अप्रोच है ये। बच्चे सर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अरे यार ये बहुत गलत अप्रोच है।
ओके डोंट सर। अप्लाई इट इन अ वे। अरे यार चलो यार, मैंने बोल दिया, अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दे दिया होता हमको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान ले एक ये ऑप्शन दे दिया तेरे को, ये बता अब क्या करेगा। मैंने एक ऐसा लिख दिया 14 और 2। सीरीज में या पैरेलल में? अभी बता क्या करेगा हमको, व्हाट यू विल डू। ऐसा कर दिया मैंने, वो तो ऑप्शन फंस गए तुम्हारे। यस सर। हाँ देख सर मनोज, सीरीज में या पैरेलल कह में? रहा है n रोज है। देखो क्वेश्चन कह रहा है n रोज है, मतलब n रोज है तुम्हारे पास, तो n पैरेलल रोज है और हर रो में m सेल Yes, sir. सीरीज में है। तो ये m m m m ऐसा सीरीज में है। आई बात समझ में। n रोज है, Sir. n इज अ नंबर ऑफ रोज, और हर रो में m सेल सीरीज में। कोई बच्चा है जो कर पा रहा है, आंसर ला पा रहा है, पूरे गंदी ले आया आंसर, वो जस्ट डूइंग सम ब्लाइंड ब्लफ, गेटिंग करेक्ट सर मैं आंसर। ले तो आया आंसर। हाँ दैट इज फाइन। सर मुझे यही अप्रोच बताई थी मेरे टाइम, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना पहले। बेकार अप्रोच है ये। You can do it very very sincerely, guys. Just think it in a way. What I told you last point. What I told you last point. Don't go with the formulas. Just simply learn what you are having here. What you are having here. इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। अरे मनोज अभी तो तेरे को मैंने बताया मेरे भाई, देखो इधर, अब सब समझो। किसी से नहीं हो रहा क्या? अंकुश से हो गया और किसी से नहीं हो रहा? हाँ हाँ माय बैड, अंकुश से हो गया और किसी से नहीं हो रहा है क्या? मुस्कान से हो गया। मुस्कान कैसे हुआ? देखो इधर, देखो देखो, जल्दी समझो उसके बाद चले जाना। बताऊं मैं अब? माय टर्न एवरीवन, जस्ट लुक एट। क्वेश्चन पहले समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव सर्टेन रोज। वो रोज का उसने नंबर दिया, ऐसे तुम्हारे पास रोज है, कितना रो दिया उसने? देयर आर n रोज, सो n रोज है, यानी 1 2 3 एंड लाइक दैट यू हैव n रोज। अब देखो क्वेश्चन तो यहीं पे उल्टा कर दिया उसने। यहाँ पे अपन ने कितना मान के चला था? मैंने माना था m रोज। तो अगर किसी ने इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया होता तो ऑब्वियसली ही और शी विल बी गेटिंग अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज मैंने m रोज लेट किया था, उनने साफ साफ बोल दिया n रोज है, तो उनने अपोजिट ही कर दिया है। पहली चीज ये, उनने बोला n रोज है और वो कह रहे हैं रोज ऑफ m सेल्स कनेक्टेड इन अ सीरीज, मतलब हर रो में m सेल्स है। कितने सेल्स हैं? लाइक दैट वी हैव m सेल्स, है या नहीं है? अच्छा, अब इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? व्हाट इज द R इक्विवेलेंट? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका नेट? बताओ मिसबा, व्हाट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ। धीरज कम ऑन, धीरज व्हाट विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस? अरे यार एक का दिया है 0.5 ओम, तुम्हारे पास 0.5 ओम कितने हैं? m है सीरीज में और फिर वो है पैरेलल में, सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? बताओ जल्दी। NR by N। नहीं, NR by M, फिर गड़बड़ NR by M। MR by N। देखो अरे यार एक रो में एक रो में सीरीज में कितने हैं? M। इसीलिए मैं बोलता हूँ देखो, जब पढ़ा करो पुरानी नॉलेज बिल्कुल छोड़ के पढ़ा करो। हाँ तो क्यों फिर शिक्षा आएगा? क्या शिक्षा आएगा? कैसे शिक्षा आएगा? मेरी बात समझो, मैंने तुमसे क्या पूछा? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? ध्यान से सुनो सर। यस सर। एक रो में कितने हैं? m है, तो एक रो में m इंटू r, ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस एक रो का। और ऐसी तुम्हारे पास n रोज है या नहीं है? सर। तो ये हो गया एक इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, यस और नो? यस सर। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो m की वैल्यू कितनी है नहीं पता, n की वैल्यू कितनी है नहीं पता, r की वैल्यू पता है 1/2। अब ये m अपॉन n2 ये किसके बराबर होना चाहिए? दिस नीड्स टू बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 3। तो यहां से m बाय n कितना आ गया तुम्हारा? 6। अब देखो तो सर मैं भी तो यही कह रहा था 6 आएगा। 6 आएगा 6 आएगा। अरे क्या 6 आएगा मेरे भाई? वो तो बता, m और n का रेशियो थोड़ी ना पूछ रहा हूँ मैं सर। m by n बोला था मैंने। हाँ, वन इक्वेशन आई हैव, माय बैड भाई, माफ कर दे, नहीं सुना। Okay, so there are one equation we have and now there are two variables. कैसे सॉल्व किया जाए इसको? तो देखो ध्यान से, एक और इक्वेशन तुम्हें क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि there are total 24 cells, so you know m into n is 24। कैसे पता m into n 24 है? देखो ध्यान से, एक रो में है m।
अब ये m मल्टीप्लाई है n टाइम, तो m इंटू n टोटल कितने सेल दिए गए तुमको? 24। आई बात समझ में? तो यहाँ से आ गई ये इक्वेशन, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट हियर। व्हाट यू आर गेटिंग? 6n स्क्वायर इक्वल्स टू 24, सो n स्क्वायर इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू 2, खत्म क्वेश्चन। और m 12 आ जाएगा। ठीक है, नॉट वेरी टफ। तीन पेपर में करोगे इसको तो दो मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट इज देयर। या कॉन्सेप्ट इज देयर, नो नथिंग इज देयर, बट कॉन्सेप्ट इज देयर। तो कोई ऑप्शन ऐसे फंस गए कि लोगों ने जज कर लिया था, बट वी ओपन टू द कॉन्सेप्ट। क्या आया है? नेट रेजिस्टेंस जो आया इंटरनल, दैट नीड्स टू बी इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। जाओ तुम लोग, सर क्वेश्चन वाली स्लाइड शो करना। बहुत ज्यादा हो गया तुम लोग। अरे भाई मैं भेज ही दे रहा हूँ उसको तुरंत। ओके सर, तुम्हें भेज ही दे रहा हूँ तुमको। किरचॉफ लॉ नहीं हो पाया यार। इसके बाद मैग्नेटिज्म चालू करेंगे। ठीक है सर। सर इसके बाद एसी करवा दो। नहीं, नॉट पॉसिबल। तुम्हें पता नहीं है एसी क्या है, मैं कैसे करा दूं? Until and unless you won't understand। अभी मैं एसी कराऊंगा तो तुम्हें इंडक्टर बताना पड़ेगा। अभी इंडक्टर नहीं पता है क्या है। इंडक्टर पता होगा तो उसके लिए सोलेनॉइड पता होना चाहिए। तुम्हें सोलेनॉइड नहीं पता है क्या है। पता है सर। सर 4 तो कर लिया, एसी करा दो। है बेटा, चलेंगे तो लाइन से। मैंने बहुत कल डिस्कशन किया टीम से, एंड देन वी कम अप विद अ प्लान दैट अगर स्टूडेंट्स बहुत नहीं बोलते हैं तो देन वी आर रेडी टू गो विद द प्लान। सो इट्स फाइन, लेट्स कंप्लीट द मैग्नेटिज्म फर्स्ट, बिकॉज़ वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि एसी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मैग्नेटिज्म आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स फिनिश द मैग्नेटिज्म। 2 वीक का बात है, 2 वीक के बाद फिर करना ही है एसी, तो एसी तो हो ही जाएगा इसके, है ना? वही मैं भी बोल रहा हूँ।